नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हमारा टॉपिक है उपसर्ग, जिसके अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए राजस्थान लोक सेवा आयोग व कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम व्याख्या सहित हल करेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न ये रहा, वे शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं। पटवार भर्ती 2011 में एक प्रश्न पूछा गया था। संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तो क्या होगा इसका राइट आंसर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है उपसर्ग। जैसे हमने एक शब्द लिखा प्रहार, प्रहार के अंदर उपसर्ग जो है वो क्या है? प्रत्यय उपसर्ग है, और ये हार क्या है? इसमें मूल शब्द है। हार का मतलब हारना होता है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर प्रत्यय उपसर्ग लगाया हमने और इसका अर्थ क्या हो गया? विशेष अर्थ देने लग गया। और प्रहार का मतलब क्या होता है? हमला होता है, किसी के ऊपर क्या करना होता है? आक्रमण करना होता है। तो इस प्रकार से उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्दांश के प्रारंभ यानी पहले जुड़ करके उसके अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। अब है संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल को क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। इसी प्रकार प्रत्यय, वे शब्दांश जो किसी शब्द के यहां पर प्रारंभ है, किसी शब्द के अंत में जुड़ करके और उसमें विशेष परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। जैसे हमने लिखा समाज प्लस एक, दोनों को मिला तो क्या हो जाएगा? सामाजिक। यानी कि समाज में कौन सा प्रत्यय लगाया आपने? एक प्रत्यय लगाया, और एक प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बन गया? सामाजिक। यानी इसमें एक विशेष रूप से क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं। वे शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पूर्व या पहले लग करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो शब्दांश या अव्यय किसी शब्द के पहले लगकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 2024 में ये कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछा गया था। सर्ग, उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत, क्या होगा इसका राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है सर्ग। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। जैसे हमने लिखा विहार, विहार के अंदर वी उपसर्ग है प्लस इसमें हार मूल शब्द है, तो हार के पहले वी उपसर्ग लगने पर इसका अर्थ क्या हो गया? विशेष अर्थ हो गया, और इसके अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। इसको क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उपसर्गों के प्रयोग से पटवार भर्ती 2011। ऑप्शन नंबर 1, शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है, शब्द के अर्थ में न्यूनता आती है, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है, और शब्दों के अर्थ में अपरिवर्तन रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है। जैसे हमने लिखा परि प्लस हार, परिहार, या हमने कर दिया परि प्लस भ्रमण, परिभ्रमण। तो भ्रमण के पहले कौन सा उपसर्ग आ गया? परि आ गया। परिभ्रमण का मतलब अच्छी तरह से भ्रमण करना। तो इस प्रकार से उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, शब्दों का अर्थ चेंज हो जाता है, शब्द विशेषता प्रकट करने लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुशासन शब्द में अनुशब्दांश को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 2024, यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुशब्दांश को किस नाम से जाना जाता है? प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, व्यंजन। तो बताओ क्या है? अनु जो है क्या है? अनु शब्दांश को क्या बोलेंगे? का जो राइट आंसर हो क्या होगा?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अनुशासन, अनु, अनु क्या है इसमें उपसर्ग है। शासन, शासन को हम क्या कहेंगे, शब्द कह सकते हैं या कह सकते हैं इसको पद कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुशासन के जो अनु शब्द है वो क्या है, उपसर्ग है, और शासन शब्द इसमें क्या है, पद है। इसको हम क्या कह सकते हैं, शब्द कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प के सभी शब्द अनु उपसर्ग से बना है। देखो सवाल समझना बहुत जरूरी है, एक शब्द नहीं, सारे शब्द जो है वो किससे बने हैं, अनु उपसर्ग से बने हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, यह है स्कूल व्याख्याता स्कूल शिक्षा हिंदी 2022, यानी कि आरपीसी के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अनुशासन, अनु पर अनुकरण, अनुचित, अनुज, अनुग्रह, अनुरूप, अनुपयुक्त। क्या होगा इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है बताइए आप लोग क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखो कैसे, अनु प्लस शासन, अनु प्लस शासन, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग तो है, लेकिन अरुवर में क्या हो जाएगा, अन प्लस उर्वर। तो दोस्तों इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है अनुकरण, इसमें अनु प्लस करण तो है, लेकिन इसमें तो अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। लेकिन अनुचित में किस उपसर्ग का प्रयोग है, अनुचित में होगा अन प्लस उचित, यानी कि जो उचित नहीं है, अनुचित, अन प्लस उचित। अगला क्वेश्चन, अनुज, अनुज प्लस जय, अनुज प्लस जय, यानी कि बाद में जन्म लेने वाला क्या होता है, उसको छोटा भाई कहते हैं। अनु प्लस ग्रह, अनु प्लस ग्रह, दोनों में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर है अनुरूप, अनु प्लस रूप, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। फिर है अनुपयुक्त, लेकिन अनुपयुक्त में क्या है, अन प्लस उपयुक्त, तो इसमें अन उपसर्ग का, अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, अन प्लस उपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, अनु उपसर्ग का उदाहरण है, राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। अनुदित, अनुदार, अनुचित, अनुपयुक्त। क्या होगा इसका राइट आंसर, किसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखो अनुदित, अनुदित का मूल शब्द, और अगर विग्रह करेंगे अपवर्थ क्या बढ़ेगा, अनु प्लस उदित। यहां पर ये उ और ये उ दोनों मिलके क्या हो जाएगा, दीर्घ उ का निर्माण करते हैं, तो ये क्या हो गया, अनुदित बन गए। और इसमें कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई। अनुद्धार, अन्न प्लस उद्धार, इसमें अन, अनुचित, अन्न प्लस उचित, जो उचित नहीं है। अनुपयुक्त, अन्न प्लस उपयुक्त, जो उपयुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है। देखो अन्विति, अन्वेषण, अनंत, अनज्ञा। तो ऐसे सवालों को फटाफट कैसे करना आपको देखो, अन्विति, अनु प्लस इति, अनु प्लस इति, अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण। अनुज्ञा, अनु प्लस ज्ञा, अनुज्ञा, अनु प्लस ज्ञा। तो यानी कि इन तीनों में तो अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। लेकिन अनंत, अनंत का अपन अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अन प्लस अंत, जिसका कोई अंत नहीं है। तो अनंत में कौन सा उपसर्ग है, अन उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है। एलडीसी भर्ती आरपीसी 2018। देखो ये प्रश्न अन, अनु, अनु के उपसर्ग, अब उपसर्ग के अंदर सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अन्वेषण, अनुदित, अनुवर, अनुनय। देखो अन्वेषण में क्या हो जाएगा, अनु प्लस ऐषण,
अनुदित का क्या हो जाएगा, अनु प्लस उदित, अनुवर का क्या हो जाएगा, अन प्लस उर्वर। तो इसमें जो है वो कौन सा प्रत्यय है, अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। और अनुनय का क्या हो जाएगा, अनु प्लस नए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अनुदित, अनु प्लस उदित, अनुनय, अनु प्लस नए, अन्वेषण, अनु प्लस ऐषण, अनुर्वर, अन प्लस उर्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुपयुक्त शब्द में उपसर्ग है, स्टेनोग्राफर भर्ती 2024। अनुपयुक्त में उपसर्ग है अनुप, अन, अनुयुक्त। तो क्या होगा इसमें, अनुपयुक्त का जो उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग होगा। तो देखो अनुपयुक्त के अंदर उपसर्ग है, इसको अपन अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अन प्लस उपयुक्त। इसको आप समझो, अनुपयुक्त का मतलब होता है जो उपयुक्त नहीं है, और अन का प्रयोग होता है वो नहीं के लिए होता है। अनुपयुक्त मतलब नहीं, उपयुक्त नहीं, जो उपयुक्त नहीं है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया, इसमें उपसर्ग हो गया अनुपसर्ग। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस शब्द में अनुपसर्ग नहीं है। आयकर अधिकारी 2015, अनधिकार, अनुपयोगी, अनुर्वर, अनुकरण। तो देखते हैं आपके पास आंसर आना चाहिए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं मिलता है और आप इसी में समय बचा सकते हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अनधिकार का क्या हो जाएगा, अन प्लस अधिकार। अनधिकार का क्या हो जाएगा, अन प्लस अधिकार। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो गया भाई, अनुपसर्ग हो गया। अनुपयोगी का क्या हो जाएगा, अन प्लस उपयोगी, अन प्लस उपयोगी। अनुपयोगी का हो गया अन प्लस उपयोगी, जो उपयोगी नहीं है। अनुवर का क्या हो जाएगा, अन उर्वर, अन उर्वर, जो उपजाऊ नहीं है। तो तीनों में अनुपसर्ग का प्रयोग है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग का प्रयोग है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो इतने दिन तो पढ़ रहे थे, पर अन जो है उस अन के नीचे क्या है, हलंत है। अब अपने पास प्रश्न आ गया, अन उपसर्ग से बना शब्द है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। अनार, अनर, अंकल, अनये, अनपढ़। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अनपढ़। अनपढ़ में क्या हो जाएगा, अन प्लस पढ़, बिना पढ़ा लिखा। देखो अनपढ़, अन बन, अन देखा। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, ये जब उपसर्ग आएगा तो आगे क्या आएगा, इसमें व्यंजन का प्रयोग किया जाएगा। अन के बाद में क्या गया, व व्यंजन आ गया। अन के बाद में क्या गया, द व्यंजन आ गया। तो अन जो होता है इसमें आपको क्या मिलेगा, व्यंजन का प्रयोग किया जाएगा। जबकि आपको आ गया अनुपयोगी, इसमें क्या होगा, अन प्लस उपयोगी, जो उपयोगी नहीं है। इसके अलावा देखो अनुर्वर क्या हो जाएगा, अन प्लस उर्वर। यानी कि इस उपसर्ग के बाद में हमारे को क्या मिलेगा, स्वर का प्रयोग किया जाएगा। इस नय के बाद में क्या आएगा, स्वर आएगा। अगर स्वर आएगा तो यह नय क्या होता है, हलंत होता है। और अन उपसर्ग के बाद में स्वर का प्रयोग किया जाता है। और अन अगर पूरा नय, तो इसके बाद में किसका प्रयोग होता है, व्यंजन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए उपसर्ग से बना शब्द है। अनार, अनाथ, अहम, अन्य। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है अनाथ। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट है, अनाथ। अनाथ में ए प्लस नाथ, जिसका कोई स्वामी नहीं है। अनाथ का मतलब क्या कर रहे हो, तो अनाथ हो गया। ए मतलब नहीं है, नाथ यानी जिसका कोई स्वामी नहीं है। तो अनाथ में कौन सा उपसर्ग हो गया, ए उपसर्ग का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्धार शब्द में कौन सा उपसर्ग समाहित है।
स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर। कर्मचारी चयन बोर्ड के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो उद्धार में उत, उन, उद, उ, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर होगा बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर है उत्तुपसर्ग। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। देखो इसका मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करते हैं तो क्या बनेगा? ये उत प्लस हार, उद्धार है तो क्या बन जाएगा इसमें? देखो ये उद्धार है, इसका अपन अलग करेंगे तो क्या बनेगा? बोलो उत प्लस हार। ये बहुत बार बार काम में आता है। और ये संधि कौन सी इसमें? व्यंजन संधि है। अब देखना क्या होगा, ये त है, इस त का क्या बन जाएगा? द बन जाएगा। और इस है का क्या बन जाएगा? ध बन जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ओ, ये द में ध, उद्धार। इस प्रकार से उद्धार में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया? उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? उत, उन, उद, उ। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो होगा उत उपसर्ग। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। उन्नति, देखो उन्नति का अगर अपन अलग अलग विग्रह करेंगे तो उन्नति का क्या बनेगा? उत प्लस नति। देखो उन्नति का बनेगा उत प्लस नति। क्या बन गया? उत प्लस नति। अब एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको समझने की चीज है। अगर इधर पंचम वर्ण है, कौन सा वर्ण है भाई? पंचम वर्ण है, ध्यान रखना। इधर अगर पंचम वर्ण है तो ये भी क्या हो जाएगा? इसी जात का क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण हो जाएगा। तो तय का पंचम वर्ण क्या होगा? तय, ते, दे, दे, न। तो तय के स्थान पर क्या हो गया? न बन गया। इस प्रकार से ये शब्द कौन सा बन गया? उन का निर्माण हो गया। तो इसमें मूल जो शब्द है, मूल प्रत्यय है, वो सॉरी मूल उपसर्ग जो है वो क्या है? उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्योग में कौन सा उपसर्ग लगा है? पटवार भर्ती 2011, उत, उन, उद, उ। क्या होगा इसका राइट आंसर? उद्योग में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। देखो उद्योग, उद्योग हमने लिखा उद्योग शब्द, देखो आप सुनो, लिख दिया उद्योग। इसका विग्रह करेंगे उत प्लस योग बना, उत प्लस योग। देखो अगर ये आ गया प्रथम वर्ण के बाद में तीसरा चौथा अक्षर आ गया, या ये रेलवे कोई भी आ गया, या स्वर आ गया, तो ये तय किस में बदल जाएगा? द में बदल जाएगा। द के बाद में क्या है? ये है द, और ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा? ये बन जाएगा दे। क्या बन जाएगा? दे। इस प्रकार से ये क्या कौन सा शब्द बढ़ गया? उद्योग शब्द बढ़ गया। उद्योग शब्द में कौन सा प्रत्यय है? उत प्रत्यय है। तय और ये दोनों के स्थान पर तय है, तय के स्थान पर क्या हो गया? द है। द और ये को मिलाएंगे क्या बन जाएगा? धे बन जाएगा। तो ये क्या बन गया? उद्योग बन गया। इस प्रकार से इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया? उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बार बार पूछा जाता है। उपसर्ग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें ये बहुत बार पूछा जाता है। शब्द शुद्धि में भी प्रश्न पूछा जाता है, संधि में भी पूछा जाता है, और उपसर्ग में भी पूछा जाता है सवाल। देखो उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? पटवार भर्ती 2011, उ, उद, उन और उत। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत। देखो उज्ज्वल, इधर देखो आप लोग, उज्ज्वल शब्द शुद्धि में आता है, संधि में आता है, उपसर्ग में आता है, तीनों जगह। तो थोड़ा समझो, देखो आप क्या आता है। उत प्लस ज्वल, ठीक है। देखो ये तय है और ये कौन सा है? जय है। तो जय कौन सा वर्ण है भाई? तीसरा वर्ण। तो ये तय पहले किस में जाएगा? तय में जाएगा। समझने की चीज है, तय पहले किस में जाएगा? तय में चेंज हो जाएगा।
फिर बाद में द के बाद में क्या हो जाएगा, ये जय है, जय है। तो संस्कृत की एक संधि आती है अच्युत संधि, उस नियम के आधार पर दय और जय अगर साथ आते हैं, जय का क्या हो जाएगा, जय बन जाएगा। इस प्रकार से ये शब्द क्या बन गया, ओ ये जय, ये जय, और क्या बन गया, ये उत्पल शब्द का निर्माण। ये एकदम शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग है, उत्कर्ष शब्द में निहित उपसर्ग है। सीटी सीनियर सेकेंडरी तृतीय पारी और पटवार भर्ती 2011 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए, उत ये उ का राइट आंसर होगा उत उपसर्ग। उत्कर्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उत्कर्ष, उत प्लस कर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए, उद्यम में उपसर्ग है। टीटी स्नातक स्तर तृतीय पारी 2024, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। हम, उत, उ, उग, इसका क्या होगा राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा उत। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर। देखो, हमने लिखा उद्यम, उद्यम, तो इसको अलग करेंगे, क्या बनेगा, उत प्लस यम। अब देखो, फिर ये तय है, तय का क्या बढ़ जाएगा, दय बढ़ जाएगा, और दय के बाद में ये क्या है, ये है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, दे बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार ये शब्द क्या बढ़ गया, यम। उद्यम में व्यंजन संधि है, उद्यम में कौन सा उपसर्ग हो गया, उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, उन्नति शब्द में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उपसर्ग है। महिला पर्यवेक्षक, सीधी भर्ती, ओ, उत, उत, उद। तो देखो, ये होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं, क्योंकि हलंत नहीं, ध्यान रखना, उद होगा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर है। उन्नति देखिए, उन्नति, तय, उत प्लस उन्नति, ये तय और ये न है, तो इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। इस प्रकार से उन्नति में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उत उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रति, प्रत्यय, प्रति, प्रह। तो देखो, प्रह होगा ही नहीं, प्रति होगा नहीं, क्योंकि प्रति में बड़ी की मात्रा, गलत। और प्रत भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 प्रत्याशा। हमने लिखा प्रत्याशा, अलग करेंगे, क्या बढ़ जाएगा, प्रति प्लस आशा। तो कौन सा उपसर्ग होगा इसमें, प्रति। प्रत्याशा के अंदर प्रति उपसर्ग है, प्रत्याशा में यण संधि का प्रयोग भी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्या पूछा, किस शब्दों में प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सीटी स्नातक स्तर प्रथम पारी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब आजकल सीटी में कर्मचारी बोर्ड में क्वेश्चनों को थोड़ा बड़ा करने लगे क्या। तो इसमें देखो, पहला ऑप्शन क्या है, प्रत्येक, प्रयोग, प्रसार, प्रतिकार और प्रत्यक्ष। तो दोस्तों, इस सवाल को आपको मुश्किल से 10 सेकंड में निकालना है। तो इसका क्या ट्रिक होगी, प्रत्येक, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, प्रयोग, प्रे प्लस योग, प्रे प्लस योग, प्रसार, प्रे प्लस सार, प्रतिकार, प्रति प्लस कार, प्रति प्लस प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या पड़ेगा भाई, प्रति प्लस अक्षी। हमारे को प्रश्न पूछा प्रति उपसर्ग का प्रयोग किसमें किया गया है, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1, फिर बाद में 4 और फिर बाद में 5, यानी 1, 4, 5 में इसका प्रयोग किया गया है। 1, 4, 5 कहां पर है, यह रहा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर है। इस प्रकार से अगर ऐसे सवाल आ गए तो इसको इस प्रकार से हम बहुत जल्दी हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, परि, प्र, प्रति, पर। क्या होगा इसका राइट आंसर, प्रत्यागत का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा प्रति। ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर है। प्रत्यागत, प्रति प्लस आगत,
अगला क्वेश्चन, प्रत्युपकार शब्द में निहित उपसर्ग है। सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर पंचम पारी 2024, प्रति आर प्रत्यय कार, तो कार होगा ही नहीं, प्रत्यय होगा ही नहीं, आर होगा ही नहीं, क्या राइट आंसर हो गया? राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? प्रत्युपकार, प्रत्युपकार अलग करेंगे तो क्या बनेगा भाई? प्रति प्लस उपकार। कौन सा उपसर्ग होगा इसमें? प्रति उपसर्ग हो गया। और कौन सी संधि हो गई इसमें? यण संधि हो गई। तो प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग है और प्रत्युपकार में यण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? टीटी सीनियर सेकेंडरी स्तर चतुर्थ पारी 2023। अरे हमने ज्यादातर क्वेश्चन जो है कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए, इसमें ज्यादा बताओ क्या हो जाएगा? प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्येक में प्रति प्रति प्र है। राइट, गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रति। ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक। प्रत्येक का अपन अलग करेंगे, प्रत्येक अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक। इस प्रकार से प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है और यण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? पटवार भर्ती 2016, ये क्वेश्चन भी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा लिया गया था। उसमें पटवारी की 2 भर्ती होती थी, प्री और मेन। तो प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रयत्न, प्रबल, प्रत्यक्ष, पराजय। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, प्रत्यक्ष। देखो प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक्स। प्रति उपसर्ग गया, कौन सी संधि है इसमें? यण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? स्टेनोग्राफर की भर्ती 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। अति, अधि, अत्या, आर। देखो आर उपसर्ग, आर उपसर्ग नहीं होता है, अत्या नहीं होता है, और इसमें अधि होगा ही नहीं। तो देखते हैं, वैसे ऑप्शन में क्लियर हो रहा है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, अत्याचार। देखो हमने लिखा अत्याचार, इसका अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार। उपसर्ग हो गया इसमें अति, और संधि कौन सी हो गई इसमें? यण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग है? स्टेनोग्राफर में पूछा था 2024 में, और यही कर्मचारी बोर्ड में रिपीट हुआ क्वेश्चन, और एलडीसी में क्वेश्चन पूछा था 2018 में। देखो 6 साल बाद में यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। इस प्रकार से कंपटीशन में जो क्वेश्चन होते हैं वो वापस रिपीट होते रहते हैं। क्या अभ्युदय में कौन सा उपसर्ग होगा? देखो अब है, अभी, अभ्यु, उदय। तो देखो देखते पता होना चाहिए आपको, उदय उपसर्ग नहीं होगा, अभ्यु नहीं होगा, अब नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट आंसर हो गया, अभ्युदय। तो अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? अभी प्लस उदय। देखो अभ्युदय, अभ्युदय है, इसका विग्रह करेंगे, अभी प्लस उदय। फिर कौन सा हो गया भाई? अभी को हो गया, और इसमें संधि कौन सी हो गई? यण संधि। यण संधि का इसमें प्रयोग किया गया है। तो देखो उपसर्गकार संधि का बहुत बड़ा मेल होता है। अगर आपको संधि नहीं आएगी तो आपके उपसर्ग बिल्कुल सही नहीं हो पाएंगे। तो उपसर्ग के साथ में आपको संधि का बहुत अच्छा नॉलेज होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि, आधि, अध्य, अध। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि है, आदि है, अद्य है, या अध है? स्टेनोग्राफर की भर्ती थी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर बताओ क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका, देखो ये आदि होगा ही नहीं, अद्य होगा ही नहीं, अध होगा ही नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट आंसर है। देखो अध्ययन, अध्ययन अलग करेंगे, अधि,
प्लस IM। तो कौन सा उपसर्ग होगा इसमें? आदि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और इसमें यण संधि का प्रयोग किया गया है। कौन सी संधि है भाई? यण संधि। अगला क्वेश्चन देखिए, संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? देखो, पटवार भर्ती 2011 में पूछा था, महिला पर्यवेक्षक 2019 में पूछा था, टीटी स्नातक चतुर्थ पारी में पूछा गया था। यानी एक ही क्वेश्चन कितनी भर्ती में आ गया? 3 बार को आ गया। यानी कि क्वेश्चन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में वापस रिपीट होते रहते हैं। देखो क्या होगा इसमें, टू कंस सम, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा, देखो सु होगा ही नहीं, कंस भी नहीं होगा, सही भी नहीं होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? सम। देखो जब भी ऐसा सवाल आ जाए आपको, जैसे संहार, अगर किसी भी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार होता है तो वह हमेशा कौन सा उपसर्ग होता है? वह हमेशा, कहीं देखने की जरूरत नहीं है, आप सीधी ट्रिक याद रखनी है। अगर किसी भी व्यंजन के ऊपर अनुस्वार आ गया, वहां कौन सा उपसर्ग होगा? सम उपसर्ग का प्रयोग किया। संविधान पूछ लिया आपको, संविधान, कौन सा उपसर्ग होगा भाई? सम प्लस विधान। जब इसको दोनों को मिलाएंगे तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, आगे क्या आ जाएगा? और वैसे ये का नाम है अनुस्वार व्यंजन संधि। कभी क्या हो जाएगा? सम प्लस हार मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? संहार। राइट आंसर। तो दोस्तों एक छोटी सी ट्रिक है, अगर अनुस्वार आ गया तो वहां कौन सा उपसर्ग होगा? सम उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी विकल्प के सभी शब्द है उपसर्ग से निर्मित है? ग्राम सेवक की मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा था। देखो अब कर्मचारी बोर्ड जो है वो एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन ज्यादा डालता है, तो ट्रिक से निकालो आप लोग। पहले पढ़ते हैं क्या है। उल्लास, सत्य क्रिया, सद्भाव, सहपाठी। ऑप्शन नंबर 2 है सद्भावना, सहायक, सहोदर, सहगमन, सहित, सह, सार्थक, सज्जन। फिर है सहदया, सहकाम, सावकाश, सजीव। तो देखो इसको एक छोटी सी ट्रिक है, फटाफट कैसे निकाल दे इसका आंसर। आपको प्रश्न क्या पूछा इसने? क्या किस विकल्प के सभी शब्द में आना चाहिए, एक शब्द में आना चाहिए? अगर एक शब्द भी नहीं है तो इसका मतलब उसमें स उपसर्ग का प्रयोग नहीं। समझ गए आप लोग? यानी कि अगर एक विकल्प में भी स उपसर्ग नहीं है, इसका मतलब उपसर्ग, वो जो ऑप्शन है वो क्या गलत है। तो देखो बहुत जल्दी निकाला इसका आंसर। कैसे निकाला देखो, स प्लस उल्लास बिल्कुल राइट है, सत्य क्रिया गलत, सत्य क्रिया गलत हो गया, छोड़ दो इसको, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए सद्भावना, तो सद्भावना है, स उपसर्ग पूछा, गलत, आगे बच जाना, आगे जाने की जरूरत नहीं। अगला देखो सह प्लस हित, हाँ ये जरूर है, सह प्लस हित है इसमें, लेकिन यहां पर क्या है? सह प्लस कर्ता, ये भी गलत। फिर देखो सह प्लस दया, सह प्लस दया, सह प्लस काम, सह प्लस अवकाश, सह प्लस अवकाश, अवकाश सही, सह प्लस जीव, सह प्लस जीव। इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर। इस प्रकार से दोस्तों अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ गए, क्योंकि इसमें आपको टाइमिंग बचाना जरूरी होता है और सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है, और उसी के आधार पर कम समय में आपको सवाल निकालना बहुत जरूरी होता है। और ये सवाल ऐसे होते हैं जो आपको मेरिट में आगे लाएंगे। सदे, स प्लस दये, स काम, स प्लस काम, स अवकाश, स प्लस अवकाश, सजीव, स प्लस जीव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उपसर्ग से बना शब्द है? LDC 2018 कर्मचारी चयन बोर्ड में प्रश्न पूछा गया था। देखो छात्र, सतर्क, सदिच्छा। क्या पूछा आपको? सत्य उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो देखो सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शास्त्र, सतर्क, सह प्लस तर्क। देखो सदिच्छा का क्या हो जाएगा? सत्य प्लस इच्छा,
सदरूप का क्या हो जाएगा? सत्य प्लस रूप। प्रश्न क्या पूछा आपको? निम्न में से सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। इसमें सत उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो ये कुछ प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और ये बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है तो हम आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं तो आप देखो, थोड़ा प्रैक्टिस करना। इसमें ये पूछा जाता है कि उपसर्ग और मूल शब्द कौन कौन से हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं हमारे कंपटीशन एग्जाम में कि उपसर्ग और मूल शब्द कौन कौन से। देखो सदगुरु क्या हो जाएगा इसका? सत प्लस गुरु। पर्याप्त, परि प्लस आप्त। अभिज्ञ, अभि प्लस के। पर्याय, परि प्लस आई। प्रतीक्षा, प्रति प्लस इच्छा। अत्यल्प क्या होगा? अत्यल्प, अति प्लस अल्प। प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष नहीं होता, ध्यान रखना, प्रति प्लस क्या होगा? अक्षी होगा, प्रति प्लस अक्षी। अगला देखो विक्षक, कई बार अपन जाते हैं एग्जाम में, ड्यूटी होती है एग्जाम देने के लिए, वो विक्षक एग्जाम देने के लिए आता है तो क्या बोलते हैं उसको? विक्षक बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा? बी प्लस तक। इसके बाद में अनुपजाऊ, ये बहुत बार बार आता है। देखो इसमें लगता तो ऐसे भाई अनुपसर्ग का प्रयोग है। अनुपजाऊ में क्या लग रहा है? अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप इसका आंसर क्या करोगे? अनुपजाऊ, अनुपसर्ग करोगे, लेकिन गलत है ये, क्योंकि अनुपजाऊ का अर्थ क्या होता है? वो जो जमीन क्या है? उपजाऊ नहीं है, यानी अनुपजाऊ। क्या हो जाएगा? अनुपजाऊ। तो उपसर्ग कौन सा है इसमें? अनुपसर्ग का प्रयोग किया। बेनजीर, बे प्लस नजीर। परीक्षा, परि प्लस इक्षा। इक्षा में ध्यान रखना, ई की मात्रा बड़ी आती है। उत्थान क्या हो जाएगा? उद प्लस थान। ये समझने की चीज है। उत्थान का क्या बनेगा? अगर विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? उद प्लस थान। फिर ये अगर यहां पर पहला दूसरा अक्षर आता है तो ये इसको क्या कर देगा? पहला अक्षर कर देता है, तो क्या बन जाएगा इसका? उत्थान बन जाएगा। प्रमाण, प्रे प्लस मान बढ़ेगा, प्रमाण नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना है। प्रे प्लस मान बढ़ेगा, न कि मान बढ़ेगा। तो एक नियम है कि र के बाद में अगर न आता है तो उस न का क्या कर देता है? ये अणा हो जाता है। प्रणय, प्रमाण। पर्याप्त, परि प्लस अप। पर्याप्त क्या हो जाएगा? परि प्लस अप। अविष्ट, आ प्लस विष्ट। इस प्रकार से दोस्तों आज हमारी क्लास पूरी होती है। क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। और भी दोस्तों इससे भी बढ़िया बढ़िया क्लास आपको मिलेगी। अभी तो क्लास की शुरुआत हुई है, अभी तो टेलर हुआ है, बाकी पिक्चर तो अभी बाकी है। अभी देखना आप कैसे कैसे क्लास मिलेगी आपको। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।